चलिए देखिए, अपवाह तंत्र हम लोग पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम ये बताया था कि अपवाह तंत्र में आप कथी के बारे में पढ़ते हैं? नदी के बारे में। किसके बारे में? नदी के बारे में। ठीक है। और देखिएगा, जैसे हम कहें कि तंत्र कह दिया, यानी बहुत सारा नदी के जाल हो गया, समझ रहे हैं ना बात? ठीक है। तो हम सबसे पहले बताए थे हिमालय अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र और अंतस्थ। हिमालय मतलब ऊपर से जो नदी बह रही होगी तो उसका, प्रायद्वीप मतलब नीचे वाला एरिया। ठीक है। प्रायद्वीप में बताया था 3 तरफ से पानी, एक तरफ से क्या होता है? स्थल होता है। और उसके बाद में अंतस्थ यानी कि बीच वाला भाग, जिसमें एक नदी आ रही थी जिसका नाम लूनी था, बताए थे। ठीक है। हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे 3 गो मुख्य अपवाह तंत्र। सिंधु अपवाह तंत्र, ठीक है, सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। जिसमें सिंधु नदी अपवाह तंत्र आप लोग पढ़ चुके हैं। उसमें प्रमुख 5 गो उसका नदी था, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो ये सब के बारे में आपको बताया जा चुका है पिछले क्लास में। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी अपवाह तंत्र। ठीक है। तो यहां पे आपको क्या करना है? गंगा नदी अपवाह तंत्र, अपवाह। अब ध्यान दीजिए यहां पे, आप सबसे पहले गंगा नदी अपवाह तंत्र लिखने से पहले, ठीक है, आप कुछ फैक्ट को पहले देख लेंगे। ठीक है। कुछ फैक्ट है उसको आप देख लेंगे, उसके बाद में आपका होगा कि गंगा नदी अपवाह तंत्र को देखेंगे। समझे? तो सबसे पहले हम आपको यहां पे लिख देते हैं थोड़ा फैक्ट, जिसको आप देख लेंगे। तो देखिए, फैक्ट में पहला नंबर फैक्ट क्या है? पहला नंबर फैक्ट है कि भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो गंगा है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा है। ठीक है। पूछेंगे अगर लंबाई इसका कितना है, तो 2525 किलोमीटर। ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, समझे? उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है किस दृष्टिकोण से, तो भारत में बहने के दृष्टिकोण से। तो टॉप आपको 4 को कम से कम क्या करना होगा? देखना होगा। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहां पे नदी का नाम। ये सब आप फैक्ट में याद रखेंगे, नदी का नाम, समझे? उसके बाद में लिख देते हैं यहां पे उसका लंबाई। ठीक है। तो ये लिख देते हैं टोटल लंबाई, मतलब कुल लंबाई। और यहां पे लिख देते हैं भारत में लंबाई, भारत में लंबाई। तो देखिए, पहला जो नाम आता है नदी का नाम, कुल लंबाई और भारत में लंबाई। तो पहला जो नाम आता है यहां पे आप लिखेंगे ब्रह्मपुत्र का। किसका? ब्रह्मपुत्र का। और ब्रह्मपुत्र का कुल लंबाई जो है ये 2900 किलोमीटर है। कितना है? 2900 किलोमीटर। सबसे ज्यादा टोटल लंबाई जो है वो ब्रह्मपुत्र का ही है, लेकिन भारत में मात्र इसका लंबाई 916 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? समझे? तो टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर, लेकिन भारत में कितना है? 916। ठीक है। अगला जो नाम है ब्रह्मपुत्र के बाद वो है सिंधु नदी। कौन नदी? और सिंधु का कुल लंबाई आपका 2880 किलोमीटर के आसपास है, मतलब 2850 आप मान सकते हैं। समझ रहे हैं? थोड़ा मतलब बाद वाला इधर उधर हो सकता है। और हाँ, और अगर भारत में पूछे ये कितना बहती है, तो 1114 किलोमीटर। कितना? 1114। तो भारत में बताइए ब्रह्मपुत्र ज्यादा बह रही है कि सिंधु? साफा गोधन है। भारत में कौन ज्यादा बह रही है? सिंधु। लेकिन दोनों में ज्यादा लंबाई किसका है? ब्रह्मपुत्र का। समझे? तीसरा नंबर पर आ जाती है गंगा। कौन नदी? गंगा। और इसका टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितना? 2525 किलोमीटर। और भारत में भी इसका लंबाई हम उतना ही कहेंगे, 2500
25 किलोमीटर। अच्छा, बिहार स्पेशल अगर पढ़ाएंगे जब आपको, तो वहां पे तो आपको अलग से बताएंगे, लेकिन फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा कि अगर बिहार में पूछ दिया जाता 445 किलोमीटर, यहाँ पे हम लिख नहीं सकते हैं क्योंकि अभी आपको भारत का भूगोल पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम बोल तो सकते हैं ना। तब बिहार में गंगा की लंबाई कितना है? 445 किलोमीटर। कितना है? 445। ठीक है, लेकिन टोटल कितना है? 2525 किलोमीटर। बात बुझाया? और पूछेंगे गंगा के बारे में, यहीं पे थोड़ा फैक्ट लिखवा दे कि गंगा टोटल कै गो राज्य से होकर बहती है भारत में? 5 गो राज्य से। कै गो राज्य से? 5 गो, क्योंकि मेन तो हमको फोकस गंगे पर ना करना है। ठीक है, और ये 5 गो राज्य का नाम ध्यान रखिएगा: उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। शॉर्ट में लिख दिए, आप समझ जाइएगा। ठीक है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और, समझे? तो ये आप नाम क्या करिएगा, ध्यान रखिए। ठीक है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये 3 गो स्पेशली लगता है किससे? पश्चिम बंगाल से। ठीक है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। लेकिन ओकरा नीचे जब आ जाइएगा ना, भागलपुर जैसे है, ठीक है, तो उसका नीचे वाला पोर्शन कहीं ना कहीं झारखंड से लगता है। समझ रहे हैं बात? और पश्चिम बंगाल से होके तो ये निकलवे करती है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां देखिए अगला जो नदी है ये है गोदावरी, और बीपीएससी इस बार ये पूछा था। ठीक है, 71 बीपीएससी में देखिए क्या पूछा था इसका। गोदावरी जो है, तो गोदावरी का कुल लंबाई जो है, तो यहां पे देखिएगा 1465 किलोमीटर। कितना? और बिहार में भी, भले भारत में भी, सॉरी, कितना? तो कुल लंबाई 1465 किलोमीटर, और भारत में भी इसका कुल लंबाई कितना है? 1465। जानते हैं क्या पूछा था? पूछा था क्या कि भारत में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है? चाहे भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी बेसिन किस नदी का है? तो भारत में सबसे बड़ा है गंगा का, दू पर कौन है? ऑप्शन में था। इस बार बीपीएससी के क्वेश्चन ये टॉपिक अगर पहले आपको पढ़ा दिए रहते तो आप इसको भी करते ना करते? तो इसलिए हर चीज सीक्वेंस से ही पढ़ना चाहिए। एगो लड़का क्या किया कि स्टेटस लगा दिया था, दोस्ते हैं, ट्रिक याद करने का, पड़ोसी देश के नाम याद करने का ट्रिक। तो कथी कथी वो में लिखा था कि बाप ऐसा ही कुछ कह के, बेटा कुछ कह के ट्रिक लगाया था। ट्रिक पर हमारा ध्यान नहीं है। अब ओमें पहले कोनो देश का सीक्वेंस नहीं था, तो खाली आप देश का नाम याद कर लीजिएगा, हाई पड़ोसी देश है। आपको पता नहीं होगा किससे ज्यादा सीमा लगता है, किससे कम लगता है। तो आज के एग्जाम में तो समस्या उत्पन्न होना ही है, क्योंकि ये थोड़े पूछ रहा है कि कौन पड़ोसी देश है बताइए, ऐसा पूछ रहा है पेपर, नहीं पूछ रहा है। तो वही चीज ट्रिक याद भी करिए तो सीक्वेंस से, ये नहीं कि अलूल जलूल कुछ ट्रिक याद करिए, एकदम लाइन से कोनो चीज आज के जमाना में पढ़िए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये चीज है आपका। ठीक है, अब पूछे कि भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन किसका है? गंगा का। दू पर कौन है? गोदावरी। समझे? और टोटल लंबाई के दृष्टि से सबसे ज्यादा कौन है? समझे? उसके बाद में सिंधु, उसके बाद तब बताइए इसमें कोनो दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चलिए, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये 5 गो राज्य का भी नाम आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। तो इसको आप क्या करेंगे कि नोट कर लेंगे। ठीक है, और नोट कर लिए हैं। अब हम आपको लिखवाते हैं कुछ प्रयाग के बारे में। देखिए 5 गो प्रयाग होता है, और वहां से भी बीपीएससी क्वेश्चन एगो पूछा है, और अभी आपको बताते हैं टोटल 5 गो प्रयाग होता है, एगो पूछा है वो। ठीक है, आपको बकायदा मैप के द्वारा बताएंगे, क्योंकि ज्योग्राफी बिना मैप के मजे नहीं आता। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब आपको क्या करना है कि पंच प्रयाग के बारे में पढ़ना है, जो गंगा नदी के अंतर्गत ही आता है। पंच प्रयाग किसके बारे में? पंच प्रयाग के बारे में। ठीक है, देखिए तो आप देख ही रहे यहाँ पे पंच प्रयाग, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 गो नदी मिलेगा और एगो प्रयाग, फिर 2 गो नदी एगो प्रयाग, 2 गो नदी एगो प्रयाग, ऐसा 2 गो नदी मिल के कै गो प्रयाग बनाएगा? 5। और इसी को हम कै गो प्रयाग, जब 5 गो प्रयाग बना तो कथी कहेंगे उसको? पंच प्रयाग। कथी कहेंगे? पंच प्रयाग। तो ध्यान दीजिए
एक नदी है जो ऐसे करके निकलती है, बहती है, ऐसे ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके एक नदी बहती है, और ये जो पूरा बड़ा नदी है, इस नदी का नाम है, देखिए गंगा जो है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जैसे यहां देखिए, ये आपका हो गया गंगोत्री। क्या हो गया? गंगोत्री। और गंगोत्री जो है तो यहीं पर है गोमुख ग्लेशियर है। ग्लेशियर मतलब कह सकते हैं कि बर्फ का बहुत बड़ा मतलब शिला, बहुत बड़ा बर्फ जहां होता है, और वहीं पिघल पिघल के बर्फवा पानी बहुत सारा बनाता है, जो छोटा छोटा मतलब जब पानी बहने लगा तो एक डायरेक्शन में चल दिया था, एक नदी बन गया, फिर चला। तब हिमालय का नदी ऐसे ही बना है, इसलिए हिमालय की नदी में बताया कि पानी कहीं खत्म नहीं हो, क्योंकि वो पिघलते रहेगा तो गर्मी में पानी खत्म नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं ना बात? तो वही चीज है। तो यहां से गोमुख के ग्लेशियर जो है गंगोत्री के पास में, ठीक है, तो यहीं से आपकी जो बहती है, कौन नदी बहती है? गंगा नदी। कौन नदी बहती है? गंगा। और यहीं ऐसे ऐसे जाके और लास्ट में गिर जाएगी कहां? बंगाल की खाड़ी में। कहां गिरती है? बंगाल की। पूछा जाएगा कि भारत में एंट्री करती है कौन जगह, तो कहिएगा हरिद्वार। कहां? सुना है ना हरिद्वार? हाँ, तो हरिद्वार से ये एंट्री करती है, जो उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड। तो मत कह दीजिएगा कि यूपी। हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड में। हाँ, तो यहां से एंट्री करती है, क्योंकि लड़का से ज्यादा पूछ दिया जाएगा, जो बनारस, अयोध्या सब यूपी में, तो हरिद्वार में आ देगा यूपी कि नहीं? उत्तराखंड में है, और यहीं से एंट्री करती है भारत में सबसे पहले, और जाके अंत तक कहाँ गिर जाती है? ठीक है, गंगा नदी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पंचप्रयाग के बारे में देखते हैं, ठीक है, उसके बाद में उसके सहायक नदी के बारे में देखेंगे। जैसे सहायक नदी के बारे में हम सिंधु नदी में भी देखे थे, ठीक है। तो देखिए ये जो मेन नदी है, समझे, इसको हम जानते हैं अलकनंदा के नाम से। पूछेंगे ये जो मेन नदी है, इस नदी को हम किस नाम से जानते हैं, तो आप कहिए अलकनंदा। अलकनंदा कौन नदी के नाम से जानते हैं? अलकनंदा। अब यहां पे देखिएगा, अलकनंदा में पहला जो नदी है, ध्यान दीजिए, पहला जो नदी है इसका नाम है धौली गंगा। कथी नाम है? धौली गंगा। और ये दोनों जब मिल जाती है तो यहां पर एगो प्रयाग बनता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। कौन प्रयाग? विष्णु प्रयाग। तो पहला क्वेश्चन बना, अलकनंदा और धौली गंगा नदी के मिलने से किस प्रयाग का निर्माण होता है? विष्णु प्रयाग। ठीक। अगला देखिएगा, एक और नदी फिर आके यहां पे मिलती है, और इस नदी का नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी। और अलकनंदा ही मेन नदी है, इसमें आके नंदाकिनी मिली तो एक और प्रयाग बन गया, और इसका नाम है नंद प्रयाग। कौन प्रयाग? नंद प्रयाग। तो अलकनंदा में नंदाकिनी मिली तो कौन प्रयाग बन गया? नंद प्रयाग। ठीक है। अब देखिए अलकनंदा में ही एक और नदी आके मिलती है, और इस नदी का नाम है पिंडार नदी। कौन नदी है? ये यहां पे नदी लिख दीजिएगा, ना तो आप कंफ्यूज हो जाइए कहीं। ठीक है, तो यहां पे एक नदी मिलती है, उसका नाम है पिंडार नदी, और ये मिलती है तब यहां पे एक बन जाता है कर्ण प्रयाग। कौन प्रयाग? कर्ण प्रयाग। ऐसे ध्यान रखिएगा, समझे। अलकनंदा तो मेन है, तो इतना दिमाग में रहेगा कि मेन नदी अलकनंदा है। कर्ण बहुत योद्धा, मतलब बड़ा काबिल योद्धा था, ठीक है। तो कर्ण मर गया, कोई आदमी मर जाता है, ठीक है, अगर वो सनातन धर्म को फॉलो कर रहा होता है तो उसका पिंड दान किया जाता है, और पिंड दान के लिए गया बड़ा फेमस है, देखना ना, हड्डी उड्डी भी गया ले जाया जाता है, ठीक है। तो पिंड दान किया जाता है उसका। तो ध्यान रखिएगा, कर्ण का कौन दान हुआ? हाँ, तो ध्यान रखिएगा, कर्ण प्रयाग कौना नदी? पिंडार नदी। पिंडार नदी। यहाँ नंद प्रयाग कौन नदी? पकड़ा गया? ठीक है। और बाद में यहाँ पे रखिएगा
तो मान लीजिए कि किसी का कोनो परेशानी है, आप विष्णु को भगवान को देख लिया तो कहेगा धर 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 विष्णु जी के धर होने का कि नहीं, हमार परेशानी बताबे नहीं किए, खाली ओकरे पटीदारे के परेशानी देख के चल गए, ओकरे प्रॉब्लम हल किया, हमार कौन करेगा धर धर। तो देखिएगा विष्णु को क्या करना है, धा के लाना है, धौली गंगा। कथी लाना है, विष्णु को धा के लाना है। कर्ण का कथी होगा, पिंडदान। आनंद प्रयाग तो कौन नदी, अब दिमाग में रहेगा सेट, ठीक है। अब 3 गो हेन्ने से, अब 2 गो हेन्ने से जुड़ेगी, इनने से। आप देखिए तो इनने से पहला जो जुड़ती है, अब ई नदी है अलकनंदा में, इसका नाम है मंदाकिनी। कथी नाम है, नंदाकिनी थी और ये कथी है, मंदाकिनी, ठीक है। और यहां पर बन जाता है रुद्र प्रयाग। कौन प्रयाग, रुद्र प्रयाग। कौन प्रयाग, रुद्र प्रयाग, ठीक है। और लास्ट में जो है, और यही पूछा था लास्ट वाला, लेकिन आपको सब याद रखना है, कौन एग्जाम में कौन पूछ सकता है। लास्ट वाला जो है, तो यहां पे जो नदी है ये भागीरथी नदी है। कौन नदी, भागीरथी। और अलकनंदा में भागीरथी जब मिलती है तो यहां पे एक प्रयाग बनता है और उसका नाम है देव प्रयाग। कौन प्रयाग, तो यही पूछ दिया था कि अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से कौन प्रयाग बनता है, देव प्रयाग। समझे। अब यहां ध्यान दीजिए कैसे याद हो जाता है आपको। नंदाकिनी तो नंद प्रयाग याद हो जाएगा अलकनंदा में, अलकनंदा मेन है, वो ध्यान रखना है। कर्ण का कौन दान होगा, पिंडदान। तो कर्ण प्रयाग कौन नदी, पिंडार, ठीक है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे विष्णु जी को कह रहा है कि धा के लाओ, क्या करो, धा के लाओ। विष्णु जी के धा के लाओ, हमरो प्रॉब्लम तो सोल्व करें। तो उनका साथे और ही भगवान लोग तो कह रहा है बड़ा खतरनाक आदमी है, धरेगा तो छोड़ेगा नहीं। भागी देव, भागी देव, देव ना है, देवता ना है, भागी देव कह रहा है विष्णु जी के धा के लाओ। तो उनका साथे जो लोग है और ही देवता लोग आया हुआ, तो कह रहा है चाहे नारद जी है ना, ज्यादा टिंग टोंग करते हैं, कह रहे हैं भागी देव यहाँ से, भागी। देखिए भागी देव मतलब भागीरथी कौन प्रयाग, अलकनंदा तो मेन है, वो तो याद रखना ही होगा। हाँ, तब भागी देव, तब भागीरथी कौन प्रयाग, देव प्रयाग। ध के लाओ केकरा के, विष्णु जी के। तो धौली गंगा कौन प्रयाग। अब दिमाग में हो जाएगा सेट, एक बार और रिवीजन कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए प्रयाग में कहीं से कोनो दिक्कत है नहीं ना। टोटल कै गो प्रयाग है, 5 प्रयाग। मेन नदी कौन होगा, अलकनंदा, ठीक है। 3 गो बाएं से और 2 गो कहां से, बाएं से पहले 3 गो मिलेगा। तो अलकनंदा में आपका धौली गंगा मिलेगा। तो धा के लाओ केकरा के, कौन प्रयाग। उसके बाद में नंदाकिनी, तो नंद प्रयाग नामे से सेट है। कर्ण के कौन दान होगा, पिंडदान। तो अलकनंदा में पिंडार नदी मिलेगा, तो कौन प्रयाग, कर्ण प्रयाग। आज 2 गो एने करी से होगा, ठीक है। तो मंदाकिनी, अलकनंदा में मंदाकिनी मिलेगा, तो कौन प्रयाग, रुद्र प्रयाग, ठीक है। और उसके बाद में भागी देव, तो अलकनंदा में भागीरथी मिला, तो कौन प्रयाग। कोनो दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। तो इसको आप बाकी वीडियो से कर लेंगे इसको, क्या। हाँ, एक देखिए, और आप करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। इसको एज ए मैप में बनाने के बाद में आप अपना से क्या करेंगे कि एक बॉक्स यहाँ पे बना लेंगे, ताकि आपको ज्यादा मतलब असुविधा नहीं हो। यहाँ पे लिख देंगे पंच प्रयाग का नाम, ठीक है, चाहे प्रयाग का नाम भी लिख देंगे, पंच प्रयाग का नाम, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे नदियों का नाम, नदियों का। तो यहाँ लिख देंगे कि ई और ई नदी मिलने से ई प्रयाग, ई और ई नदी मिलने से ई प्रयाग। समझ रहे हैं ना बात। तो एक टेबल तैयार हो जाएगा, तो रिवीजन करने में आपको और ज्यादा सहूलियत होगा। तो ये काम अपना से आप कर सकते हैं ना, ठीक है। चलिए समझे। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि गंगा नदी अपवातन जो पढ़ रहे हैं, तो सहायक नदी, सहायक नदी का नाम। तो आप बताइए कि नदी अगर यहां से निकल रही है, गंगोत्री से गंगा निकल रही है, और ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे ऐसे करके और ऐसे जाके निकल गिर रही है, तो बताइए जब नदी ऐसे घूम रही है, तो इसमें सहायक नदी केने से मिल सकती है, दुए तरफ से ना मिलेगी, या तो बाएं से, न तो जौन हेने से मिलेगी, एकरा कथी कहेंगे,
बाएं से मिली। अगर हम होइसे जा रहे हैं तो हेने से मिलेगी, वो कहां से मिलेगी? बायां हाथ है कहने से बाएं से, और ये दायां हाथ है तो इन्हें से मिलेगी, ओकरा कथी कहेंगे? दाएं से। तो इन्हें से जितना मिलेगी दाएं से मिलने वाली, और इधर से जितना मिलेगी वो। बात बुझा गया? तो इधर से जो भी नदी आपका मिलेगी वो सब कथी किधर से कहेगी? बाएं। बाएं से मिलने वाली सहायक नदी, और इधर से जो नदी मिलेगी वो कथी से कहेगी? हाँ, तो दाएं से, दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी। तो ये बात बुझा गया? ठीक है। तो इसमें मेन नदी तो बहुत है सहायक नदी, लेकिन मेन जो है समझिए, तो उसको हम पहले आपको क्या करते हैं कि लिखवा देते हैं। तो गंगा के बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों के नाम। ठीक है, पहला चीज, गंगा के बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों के नाम। सहायक नदियों के नाम। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे, तो बाएं तरफ से मिलने वाली जो सहायक नदी है उसमें सबसे पहला नाम है रामगंगा का। क्या नाम है? रामगंगा। समझे? ये कहां बहती है? यूपी में बहती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगला नाम है गोमती। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ नाम सुने हैं? हाँ, तो लखनऊ कौन नदी के किनारे है? लहंगा लखनऊ का शायद ज्यादा फेमस, गाना होना भी कौन गा दिया है कि नहीं? तो ध्यान रखिए। खेसरिया की है, पवन सिंह के है, ये सब नाम याद रखता है। तेरा क्वेश्चन याद थोड़े होता है। अब जाना के तो रामगंगा, ओकरा बाद में गोमती। ठीक है, हाँ, ये एग्जाम में पूछेगा। खेसरिया पवन सिंह एग्जाम में नहीं पूछेगा, समझे? तो ये ध्यान रखिए। ओकरा बाद में गोमती के बाद में आपको क्या याद रखना है? देखिए, घाघरा। कदी घाघरा। अब देखिए, घाघरा के बाद में याद आपको रखना है गंडक। कौन नदी? गंडक। गंडक के बाद में बूढ़ी गंडक। कौन नदी? बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक ये है जौन मोतिहारी से होते हुए इनकर से आएगी, चकिया से होते हुए चल जाती है फिर मुजफ्फरपुर की तरफ। तो ये सब कौन नदी के किनारे है? बूढ़ी गंडक नदी। समझे? तो ध्यान रखिएगा। बूढ़ी गंडक के बाद में आपको देखिए क्या याद रखना है? तो याद रखना है मेन नदी में कोसी। कौन नदी? कोसी। तो कोसी भी किस नदी? बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी को। समझे? तो ये कौन किसकी सहायक नदी है? गंगा की। समझे? और कुछ बिहार में अगर याद करना चाहें, क्योंकि बिहार वाला तो आपको याद करना ही होगा, आप बिहार के हैं। बागमती, कमला। समझे? और एक और नाम याद रख लीजिएगा, महानंदा। ये लास्ट नदी है। समझे? महानंदा के बाद में कोई मतलब मेन सहायक नदी नहीं है। समझे बात? ये नदी आएबे करती है उन्हें से पश्चिम बंगाल से, और आती है हमारे बिहार से एंट्री मार दिया, फिर घुचुक से ना पश्चिम बंगाल में, उन्हें बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, उन्हीं से एंट्री मार। समझ रहे हैं बात? हाँ, ये लखा है। ये लखा कैसे गड़िया साइकिलिया हाँकता है, ऐसा लहरिया का टिक्के पर मोड़ देता है। समझे? यू लिखा ले आएगा एक बार के ले और जाएगा एक बार खट से मोड़ देगा। तो जमुना के हैबिट रहता है, ओकरा तो हैबिट रहता है कुछ गोड़ा के, कुछ गोड़ा देखा है इसकी मारता है, लहरिया कट छितरा जाता है उन्हें का। समझ रहे हैं ना बात? तो ये चीज ध्यान देना है यहाँ पे कि लास्ट जो नदी होगी कौन होगी? महानंदा। समझे? तो इतना ही बाएं से मिलने वाली सहायक नदी है। ठीक है, दाएं से भी आपको लिखवाएंगे। समझे? आज टाइम हो चुका है। दाएं से जो सबसे बड़ी सहायक नदी होगी वो होगी यमुना, और वही गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। समझे? तो पूछेंगे गंगा के सबसे बड़ा सहायक नदी का नाम कथी है? यमुना। और वो बाएं से मिलती है कि दाएं से? दाएं से मिलती है। तो दाएं वाला आपको अगला क्लास में लिखवाया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में।